हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान जीएस रिसर्च सेंटर के इतिहास यानी कि हिस्ट्री को देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में आजीवक संप्रदाय, भागवत धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म को देखने वाले हैं। आज का यह क्लास आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इन सारे धर्मों से सवाल पूछा ही जाता है। आज का यह क्लास काफ़ी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त तरीके से आप इस पर पकड़ बनाइए और यहाँ से अगर सवाल पूछा जाए तो आपको 100% याद रखना है और उसका राइट आंसर ही टिक करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आना है। आपको पता है, खान जीएस रिसर्च सेंटर के जो नोट्स को आप देख रहे हो, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो स्पेशल फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से पूछा जा सकता है, सारे फैक्ट को इस वाले क्लास में दिया गया है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप इसका और भी क्लास देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी सार संग्रह वगैरह भी दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का है, काफ़ी सारा क्लास है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि हिस्ट्री से धर्मों वाले स्पेशल टॉपिक को। आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र गौशाल थे। मोगलीपुत्र गौशाल भी आपको कहीं कहीं दिखेगा। अशोक के पिता, नाम जानते हो आप, बिंदुसार थे। यह आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सी गुफा दान में दे दिए थे। कौन कौन सी गुफा थी? नागार्जुन कहिए या फिर बराबर पहाड़ी की गुफा थे, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र गौशाल, नाम याद रखें। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है, आप जानते हो। आजीवक संप्रदाय को मानते थे और अशोक ने, किसने? अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दिए थे। कौन कौन से गुफा? नागार्जुन या बराबर पहाड़ी, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा। भागवत धर्म। इसके संस्थापक या प्रवर्तक वासुदेव यानी कि कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। सवाल पूछा जाता है कि भागवत संप्रदाय के लोग बलि, कर्मकांड और पशु की हत्या का विरोध करते थे या नहीं करते थे? बताएंगे हाँ, करते थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जो हैं जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे, क्या नाम था? अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि के समकालीन यानी कि उन्हीं के समय में यह भी थे। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप जो है कौन सा है? वैष्णव धर्म बताएंगे। इसका निवास स्थान मथुरा में है। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है। मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। मौर्य काल में कौन से धर्म का प्रचलन था? भागवत का। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी कि मथुरा के लोग हेराक्लीज यानी कि कृष्ण के उपासक हुआ करते थे। किसने लिखा है? इंडिका में लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभ्रत, इनके दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा, जो बेशनगर, यहाँ पर एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया है। शुंग वंश के कितने नंबर के शासक? 9वें शासक थे भागभ्रत। इनके दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म को अपना लिया था। किसने? हेलियोडोटस ने। कहाँ आया था? शुंग वंश के 9वें शासक भागभ्रत के दरबार में। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे आप गरुड़ स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये लिखवाया था।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बारे में पूछेगा कहाँ पर, तो ये गरुड़ स्तंभ लेख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश जाइए, उसके विदिशा यानी कि वेशनगर वाले स्तंभ में यह आपको दिख जाएगा। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। भगवत गीता के रचयिता का नाम आपको वेद व्यास बताना है। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा जो है निष्काय कर्म योग यानी कि कर्म करो फल की चिंता मत करो को बताया गया है। ध्यान रखें, श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्मयोग को बताया गया है। कर्मयोग का मतलब कर्म करते चलिए, फल की चिंता ना करें। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। कृष्ण के समर्थक को भागवत के नाम से जानते हैं। शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक को शैव कहते हैं। शिव को मानने वाले को शैव धर्मी कहा जाता है, शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक जो है उनको शैव कहते हैं। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। ध्यान रखें, इसमें भगवान शिव की तो उपासना होती है। शिवलिंग और जो पहला साक्ष्य है ना, कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता से, लेकिन यह प्रमाणिक नहीं है। सवाल है कि प्रमाणिक कहाँ पर का है? शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिला है। कहाँ पर मिला है शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य? मत्स्य पुराण आपको बताना है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में अधिक है। किसे मानने वाले? शैव धर्म को। अब शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश में से पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश है। शैव धर्म को मानने वाले में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य आपको बता देना है। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। कब? गुप्त काल में शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। किसने? नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। शैव सिद्धांत के 4 पद विद्या, योग, कर्म और चर्चा है। शैव सिद्धांत के 4 पद हैं, विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ पशु, पाश और पति बताइएगा। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य थे। शुद्ध संप्रदाय के बारे में पूछा गया है। संस्थापक कौन थे? श्रीकांताचार्य। शुद्ध संप्रदाय श्रीकांताचार्य। शुद्ध श्रीकांता। शैव धर्म का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है हड़प्पा संस्कृति से, जैसा भी आपने देखा था, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र यानी कि शिव कहा गया था। कहाँ पर? ऋग्वेद में क्या कहा गया है? शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। कहाँ पर? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंग पूजा का पहला प्रूफ कहाँ से मिला? मत्स्य पुराण टिक करिएगा। तैत्रेय अरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को क्या क्या कहा गया है? सबसे पहले तो इसे समझिए ना, तैत्रेय अरण्यक में ना रुद्र की पत्नी पार्वती को कहा गया है और इनका कुछ और नाम है, पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी। तैत्रेय अरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को माना गया है और इनका नाम पद्मा, उमा, गौरी और भैरवी है। इसके लिए आपको तैत्रेय याद रख लेना है। मेगास्थिनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख करते हुए भारत में शिव पूजा का विवरण किया है। किसने?
मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख करते हुए भारत में शिव पूजा का वर्णन किया है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को नॉर्मली 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पशुपतिक। ये शैव धर्म की सबसे बड़ी जो सबसे कहिए कि प्राचीन शाखा है, यही रही थी। कौन सी? पशुपतिक। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन मिलता है। लकुलिस को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपति संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय जो है, पशुपतिक संप्रदाय, इसका प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। एक बार फिर से इसे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़िए। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग में शैव धर्म को किसके अनुसार? तो वामन पुराण के अनुसार बांटा गया है। नंबर फर्स्ट पर कौन सा है? पशुपतिक। ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन किया गया है। लकुलिस को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ अगर पूछेगा, पशुपत सूत्र है। आप जानते हो हर एक संप्रदाय का कोई ना कोई पवित्र कहिए कि ग्रंथ वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे पशुपत संप्रदाय को छोड़ना सही रहेगा? सोचिए ज़रा सा। बिल्कुल नहीं। पशुपत सूत्र आपको याद रख लेना है, इसका ग्रंथ है। पशुपतिक के बाद आ जाइए कापालिक पर। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते थे। कापालिक जो होते थे ये मदिरापान करते थे। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। एग्जाम्पल, नागा साधु कापालिक हुआ करते हैं। कापालिक में आपको कापालिक से नाम शब्द से ही, इस वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे, नर खोपड़ी में भोजन और जल वगैरह करना, मदिरापान करना। पूरे शरीर में जो इंसान का जो राख होता है जलने के बाद उसे भस्म को कहिए पूरे शरीर में एक तरह से कहिए लगा लेना। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए अब लिंगायत पर। लिंगायत में आपको देखना, देखिए शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। लिंगायत भी मोस्ट वीवीआई है, समझिए अच्छे से। शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में होता है सबसे ज़्यादा। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव ने किया था। इसमें शिव की उपासना का चलन था। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, किंतु सब को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम या फिर वीरविश संप्रदाय कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहिए या फिर वीर शिव करके था, विष नहीं, वीर शिव करके है, वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नंबर चौथा पे आ जाइए। कालामुख हुआ करता था। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटकर रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से आप जानते हो। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजाराज जो प्रथम थे, इन्होंने करवाया था। कालामुख फिर से देखिए। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटकर रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजाराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण शिव के महान उपासक कुषाण
राजा ने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। आ जाइए अब वैष्णव धर्म पर। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ है। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है। इसकी उपासक को पंचरात्र कहते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार रहा है, जिसका कि प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वराह अवतार का वायु पुराण में कृष्ण सहित कृष्णी वीरों की भी उल्लेख की गई है। कृष्णवीर जो है ना, देखिए वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र थे। संकर्षण रोहिणी पुत्र, पद्मुनन जो है रुक्मणी पुत्र, अनिरुद्ध पद्मुन पुत्र और शाम जो है ये जाम्बवती पुत्र हुआ करते थे, मतलब थे। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बताया गया है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लीस शब्द का प्रयोग किया था। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त हुआ करते थे। ये सारे भक्त थे। वैष्णव, देखिए वैष्णव धर्म के बारे में पूछेगा प्रसिद्ध भक्त वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य, ये सभी हुआ करते थे। वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। कृष्ण के भक्त इन्हें भगवत कहकर संबोधित करते थे, अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म को भागवत धर्म कहा गया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। इन्हीं के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से होती है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया था। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो जाता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंदी चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले अलवर कहलाए। दक्षिण भारत में 12 अरवल संतों का विवरण मिलता है, जिसमें एक महिला संत भी हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं उनके आचार्य। वैष्णव संप्रदाय के मत विशिष्टाद्वैत बताइएगा, आचार्य रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय के लिए द्वैता बताना है, आनंद तीर्थ इसके आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के लिए शुद्धाद्वैत बताना है, मत था उनका, और वल्लभाचार्य आचार्य थे। सनक संप्रदाय के लिए द्वैताद्वैत बताना है और निम्बार्क इनके आचार्य थे। यहूदी धर्म संस्थापक मूसा अब्राहम, याद रखिए। हेडक्वार्टर इनका जो है जेरूसलम। एकमात्र यहूदियों का देश इजराइल है। यह विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म है। इसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म भी माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति स्थान फिलिस्तीन है। इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार के नाम से जानते हैं। सिनेगार किसे कहते हैं? इसके धार्मिक स्थल को, यहूदी धर्मों के। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। प्रमुख धार्मिक पुस्तक में तोरह कहिए और ओल्ड टेस्टामेंट या फिर मूसा संहिता,
आप इन्हें याद रख लीजिएगा यहूदी धर्म के लिए। आ जाइए अब ईसाई धर्म पर। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल चर्च या फिर गिरजाघर कहिए। प्रमुख शिष्य में एड्रूस और पीटर हुए जो कि मछुआरा थे। जाति बढ़ई, कारपेंटर जिसे कहते हो। इस धर्म के संस्थापक या जनक या फिर पिता कहिए ईसा मसीह को कहा जाता है। इनका बेथलेहम नामक गांव में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जो यरूशलेम में पड़ता है, तथा इसके पिता जो थे जोसेफ तथा माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह को जीसस कहा जाता है। जीसस कौन कहलाते हैं? ईसा मसीह। मसीहा का शाब्दिक अर्थ है परम पिता के पुत्र। पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई थी। इसका प्रमुख दिन शनिवार होता है। ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस जो भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या फिर पादरी के नाम से जाना जाता है। पोप के कार्यालय को पापेशी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को पापेशी कहा जाता है। पोप का निवास स्थल रोम यानी कि इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया है। इस धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्ट है। इनके मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड में यह यहूदी इतिहास से संबंधित है और न्यू वाले टेस्टामेंट में इसमें ईसाइयों का जो धर्म संबंधी विचार है ये दिया गया है। इनका प्रतीक चिन्ह है क्रॉस। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोंटियस आपको याद रखना है 33 ईस्वी में इनको चढ़ा दिया गया था। कहाँ पर? सूली पर। आ जाइए अब इस्लाम धर्म पर। भारत में इसका प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ जो सिंध पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक राजा दाहिर था। राजा दाहिर जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था और उसी समय से इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ ये फैलता गया। इस्लाम अरब भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह को समर्पण, अल्लाह के प्रति समर्पण होना। इनके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक कहिए या जनक कहिए या फिर पिता कहिए पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस धर्म के संस्थापक, जनक या पिता पैगंबर मोहम्मद साहब याद रख लीजिए। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा। इन सारे नाम को आप जरूर याद रखिए। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। कहाँ पर? हीरा नामक गुफा में हुआ था। और यह कहाँ पर गुफा है? मक्का में है। ज्ञान की प्राप्ति, जैसे बौद्ध धर्म में आपने देखा महात्मा बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है। इनको कब? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में मक्का में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी संवत के भी नाम से जानते हैं। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। कहाँ पर? मदीना में। और वहीं इनको दफना दिया गया था। अब मक्का और मदीना है, ये दोनों जगह कहाँ पर है? सऊदी अरब में स्थित है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? अली मोहम्मद साहब के ये दामाद थे जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने, जिनकी की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के बेटे हासन हुसैन की हत्या
करबला यानी कि जो ईरान है यहाँ पर 680 ईस्वी में कर दी जाती है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। खलीफा का पद 1924 यानी कि 1924 तक रहा। खलीफा पद 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक, नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इरशाक द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र ना इब्न इरशाक के द्वारा लिखा गया था। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन तवी के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। कुरान किस भाषा में लिखा गया था? अरबी में। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया, एक है सुन्नी, दूसरा है शिया, यानी कि शिया और सुन्नी में बट गया इस्लाम धर्म बट गया है। और कब? जब ये मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है उसके बाद। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास करते थे। यहाँ पे कन्फ्यूजन ना करें, सुन्नी जो थे है ना, ये मोहम्मद साहब के विश्वास को आधार बना करके माने सारी बातों को मानते हैं। शिया वाले जो लोग हैं उनके दामाद जो थे ना, अली के बारे में आपने देखा था, अली के शिक्षाओं पर वे विश्वास करते थे। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। इसका कारण है कि भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है। भारत के पश्चिम वाले एरिया में क्या पड़ता है? मक्का और मदीना, इसीलिए उधर घूम करके वे क्या करते हैं? पूजा वगैरह अपने जो करना होता है करते हैं। ठीक है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के करते हैं। हिजरी संवत के एक रूप में 354 दिन होता है और 12 महीने होता है। कहाँ पर? हिजरी संवत में। इस धर्म के मानने वालों को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना ही पड़ता है, जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं। क्या क्या करना होता है? आइए देखिए। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। प्रतिदिन 5 वक्त, एक है फजर, दूसरा होता है जूहर, तीसरा असर, चौथा होता है मगरिब और 5वां होता है ईशा। ये वाले नमाज पढ़नी चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए, जिसे ज़कात कहा गया है। रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा, जिसे आप उपवास कहते हैं ना, ये रखना होता है। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी कि मक्का स्थित काबा की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये 5 ऐसे कर्तव्य हैं जो इस धर्म के मानने वालों को करना होता है। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र, जो कि ईरानी थे, इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ ज़ेंदा अवेस्ता है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ ज़ेंदा अवेस्ता है। इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। इसके देवता को अहुर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर है। इन पर अरबों के द्वारा आक्रमण करने, जबरन मजबूर करने, जरथुष्ट्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया और वहाँ से आदमी भागकर भारत में आकर बस गए। भारत में कहाँ पर? गुजरात में आकर बस गए। पारसी धर्म के व्यक्ति बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आजीवक संप्रदाय, भागवत, शैव धर्म, वैष्णव, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, पारसी खत्म होता है। अब मोस्ट वीवीआई वन लाइनर को देखिए। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आजीवक, मत्तमयूर, मयमत तथा ईशान शिवगुरुदेव पद्धति में से वह जो सबसे प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, उसके लिए आपको क्या बताना है? ये मत्तमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका? देव और उनकी शक्ति के योग का। नैनार कौन थे? नैनार शैव धर्मानुयायी थे।
पूप गई तिरुज्ञान पूडम तथा तिरुमंगलई से वह जो अलवार संत नहीं थे, तिरुज्ञान आपको बताना है, बाद बाकी अलवार संत सभी हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्तों ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, सर्वप्रथम यही थे और देवकी के पुत्र थे। कृष्ण का वर्णन मिलता है कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है कृष्ण का वर्णन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बलराम थे वे। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। 9 यानी कि नवधा भक्ति आपको ध्यान रखना है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखनीय साक्ष्य कौन सा है? बेशनगर का गरुड़ स्तंभ से पता चलता है भागवत धर्म। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी कहाँ का? तक्षशिला का बताइएगा निवासी था। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वह कौन सा है? वराह अवतार, विष्णु के अवतार है यह। वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी उपनिषदों से मिलती है। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमी सारण्य जगह आपको ध्यान रख लेना है। प्राचीन स्थल कौन सा है? वो नैमी सारण्य जगह है वह। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है, किष्किंधा कांड में वर्णन होता है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में मक्का में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल। विभिन्न धर्मों के प्रमुख स्थल, जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी, हिंदू का वाराणसी, इस्लाम का मदीना, ईसाई का वेटिकन। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और भी अगर आपको क्लास देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। इस तरीके का एनसीईआरटी सार संग्रह वगैरह काफ़ी सारा क्लास आप लोगों के लिए है। प्लेटफॉर्म का सार संग्रह है, उसे भी ज़रूर देख लें। साइंस का भी क्लास दिया जा चुका है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अब आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।